नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति मुर्मू ने विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कार्यक्रम को लेकर बदली रही यातायात व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। नोएडा से लखनऊ तक 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। मुजफ्फरनगर में सबसे कम 5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड। अगले 5 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान आया सामने। गर्भगृह के निर्माण का काम हो चुका है पूरा। मूर्तियों के निर्माण का काम भी पूरा। सीढ़ियों पर लगाया जा चुका है संगमरमर। रामलला के मंदिर का भूतल 95% बनकर तैयार। मंदिर पर कोटा के बीच में पत्थर लगाने का काम पूरा। लखनऊ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की तैयारी। यात्रा में प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं शामिल। 9 जिलों से होकर गुजरेगी कांग्रेस की पदयात्रा। 20 दिसंबर से कांग्रेस शुरू करने जा रही पदयात्रा। 25 दिनों का कार्यक्रम किया गया तैयार। गोंडा में सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत। रोडवेज बस ने बच्चे को मारी टक्कर मार कर मौके से बस लेकर चालक फरार। शिकायत के बाद देहात कोतवाली पुलिस की लीपापोती से लोगों में आक्रोश। पुलिस की कार्यशैली से ग्रामीणों ने किया रोड जाम। घंटों लगे जाम में फंसी रही सैकड़ों गाड़ियां। उच्च अधिकारियों ने समझा कर यातायात कराया बहाल। प्रयागराज में शादी के 3 साल बाद विवाहिता की हुई हत्या। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। मृतका के परिजनों ने सीएम योगी से की न्याय की गुहार। औद्योगिक थाना क्षेत्र का पूरा मामला। प्रयागराज में सरकारी पैसे पर डाका डाल रहे स्वास्थ्य विभाग। पैसा न मिलने से चक्कर काट रही आशा संगिनी। आशा संगिनी को 1.5 साल से नहीं मिला पैसा। बहाना बनाकर आशा संगिनी को लौटा रहे जिम्मेदार। आशा संगिनी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की शिकायत। तो मुख्य चिकित्सा ने अफसरों को लगाई फटकार। 15 दिन के अंदर पैसा देने का दिया आदेश। अमेठी में तमंचे से बुजुर्ग पर जानलेवा हमला। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। फायरिंग से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ। फायर करके फरार हुआ हमलावर। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के नुवावा गांव का है पूरा मामला। रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत। गुड़ लदा पिकअप और डीजे लोडर की टक्कर। दोनों गाड़ियों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। दूसरे घायल ने जिला अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में पूर्व सांसद जयाप्रदा को गिरफ्तार करने का आदेश है। पूर्व सांसद के खिलाफ 5वीं बार गैर जमानती वारंट जारी। दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए। जयाप्रदा के खिलाफ अब तक 5 बार एनबीडब्ल्यू जारी हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन केस। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम। सीएम योगी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से करेंगे संवाद। मऊ में अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण पर सुनवाई। एससीजेएम कोर्ट अब्बास अंसारी पर तय करेगी आरोप। चुनाव के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण और अब्बास अंसारी पर तय करने के आरोप की बात आई सामने। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे होगा पूजन। अनुष्ठान के बाद विराजेंगे श्री राम। 121 वैदिक ब्राह्मण रोजाना करेंगे 12 घंटे पूजा। 4 वेदों का पारायण। कर्मकांडों का होगा वाचन। 56 भोग अर्पित कर पीएम मोदी उतारेंगे पहली आरती। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 17 जनवरी सुबह 8 बजे से होगा शुरू। 22 जनवरी को रामलला भव्य गर्भगृह में होंगे विराजमान। लखनऊ में अवैध निर्माण पर कोर्ट की सख्ती। अवैध निर्माण पर एलडीए को कार्रवाई के आदेश। राप्ती अपार्टमेंट के परिसर में बने अवैध निर्माण पर सख्ती। एलडीए ने धार्मिक स्थल ध्वस्त करने की कही बात। अवैध निर्माण पर कोर्ट की सख्ती। धार्मिक स्थल गिरने के लिए की गई फोर्स की मांग। मंदिर परिसर में महिलाएं भी हुई इकट्ठा। गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। सीतापुर में गन्ना लदी खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार। मासूम और महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सीएससी में कराया गया भर्ती। नेपाल से रेवसा मुंडन पार्टी में शामिल होने जा रहे थे सभी। और थाना तंबौर के सुमली गांव के पास का पूरा मामला। मेरठ विकास प्राधिकरण के गुंडों की गुंडागर्दी। पत्रकार को कवरेज करने पर दौड़ा कर जमकर पीटा। पत्रकार चिल्लाता रहा लेकिन गुंडों ने एक न सुनी। पत्रकार का फोन भी प्राधिकरण के गुंडों ने तोड़ा। पीड़ित पत्रकार ने थाने में दी तहरीर। कोई कार्रवाई नहीं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एमडीए परिसर का है पूरा मामला।
सीतापुर में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली हुई बेकाबू, साइकिल पर जा रहे युवक बच्चे को रौंदा, 6 साल के मासूम बच्चे की मौके पर मौत, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महमूदाबाद क्षेत्र के फिरोजपुर गांव की है पूरी घटना। जालौन में अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किया धरना प्रदर्शन। अध्यक्ष मंडल ने की सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश ने अपने सदस्यों के साथ 5 सूत्रीय मांगों को रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी मांगे जो दशकों से लंबित हैं, जो विभिन्न पत्रों से विभाग एवं शासन का ध्यान अपनी मांगों को ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। सिद्धार्थनगर में दबंगों ने किया परिवार पर हमला, पुलिस से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। हमले में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा पुलिस ने खुद बोलकर लिखवाई तहरीर। दबंगों ने चाकू, हथौड़ी, ईंट से किया हमला। पीड़ित का आरोप, खुलेआम घूम रहे आरोपी। मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के जरजवा का है पूरा मामला। हमीरपुर डिपो की खस्ता हाल बस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बस को धक्का लगाते नजर आए सिपाही, परिचालक और सवारी। बस स्टैंड पर लगता है आए दिन जाम। बांदा में दबंगों ने किसान की जमीन पर किया कब्जा, भूस्वामी द्वारा मना करने पर दी जा रही जान से मारने की धमकी। पीड़ित किसान ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की लगाई गुहार। आगरा में प्राइवेट फाइनेंस कर्मचारियों के कार्यकाल पर ताला लटका देखकर महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा किया है। 1 लाख का लोन दिलाने के नाम पर 5,000 बीमा के रूप में ठगा। महिलाओं ने पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी है। लखीमपुर खीरी में ग्रामीण की गोली लगने से हुई मौत, नशे में धुत बेटे ने पिता को उतारा मौत की घाट। मृतक के सिर पर धारदार हथियार से चोट के निशान। खीरी थाना क्षेत्र के बिल्हारी गांव का है पूरा मामला। बहराइच में तेज रफ्तार कार गन्ना लदी ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। हादसे में हेड कांस्टेबल सहित 3 की मौत हो गई। रिश्ते थाने में तैनात था गाजीपुर निवासी हेड कांस्टेबल। हादसे में 2 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत, पत्नी और एक अन्य बेटे की हालत नाजुक। घायलों को लखनऊ के 11 पर फखरपुर इलाके के मदन कोठी के पास हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ससुराल से वापस जा रहे बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा। बाइक सवार पति की सड़क हादसे में मौत, पत्नी घायल। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। मृतक परिजनों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई नोकझोंक। हंगामे के दौरान सड़क हुई जाम, आवागमन बाधित हुआ। अमरोहा जिले को यूपी सरकार ने दी बड़ी सौगात, जिले को मिली नई 9 एम्बुलेंस। शहर ग्रामीण क्षेत्र से मरीजों को मिलेगा निःशुल्क सेवाएं। प्रसव व नवजात को घर से अस्पताल लाने में होगी मदद। डीएम ने हरी कलेक्ट्रेट से झंडी दिखाकर किया रवाना। शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों भाजपा नेता भी रहे मौजूद। मिर्जापुर के अधिशासी अधिकारी ने क्षेत्रीय नागरिकों और महिलाओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय की ओर से अधिशासी अधिकारी को कर दिया सस्पेंड। कानपुर सीएसजेएमयू और एएससीएम एशिया यूरोप मीट लाइफ लॉन्ग लर्निंग हब। सीएसजेएमयू कैंपस कानपुर में बियॉन्ड एजुकेशन इम्प्लीमेंटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंडिया विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। 2 दिवसीय सम्मेलन में डेनमार्क से आए प्रोफेसर सोरेन एहलर्स ने लर्निंग के विभिन्न आयामों के बारे में बात की है। लखनऊ एयरपोर्ट सोने और सिगरेट की तस्करी का बना नया गढ़। एयरपोर्ट की बस तक में सोना छोड़कर तस्कर भागे। कस्टम की टीम ने 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक 22 यात्रियों को विदेशी सिगरेट की तस्करी में पकड़ा। इनके पास से 5,59,000 सिगरेट मिले हैं। इनकी कीमत 80 लाख रुपए के करीब है। महाराजगंज जिले में मंदिरों और मस्जिदों में उतारे गए लाउडस्पीकर। अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों से उतारे लाउडस्पीकर। न्यायालय के आदेशों पर पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर। अधिक ध्वनि करने वाले लाउडस्पीकर को कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रायबरेली में इन दिनों जिलों में चोरों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेखौफ चोरों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित घरों को निशाना बनाया है। 3 घरों से नकदी समेत लगभग 60 लाख रुपए का माल पार किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। अयोध्या में जीआईसी के मैदान से प्रदर्शनी का उद्घाटन। 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग की लगी प्रदर्शनी 25 दिसंबर तक चलेगी। ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी डीएम नीतीश ने टीम के साथ देखी प्रदर्शनी। कुटीर उद्योगों के उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगी प्रदर्शनी। अमरोहा में स्कूल जा रही नाबालिग दलित छात्रा से युवक ने छेड़छाड़ की है। आरोपी ने छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने का बनाया दबाव।
विरोध करने पर छात्रा को घर से उठाने और जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। अमरोहा में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। फॉल्ट होने के बाद लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से बाल बाल बची महिला। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अमरोहा नगर के मोहल्ला हक्कानी का है पूरा मामला। अमरोहा में सामूहिक विवाह में एक दूसरे के हुए 1193 जोड़े। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विधि विधान के साथ हुआ विवाह। जिले भर के अलग अलग ब्लॉकों में विवाह व निकाह हुआ संपन्न। हापुड़ में मंडी समिति के अधिकारियों ने दुकान पर मारा छापा। दुकान पर बड़ी मात्रा में मिले चावल और गेहूं। एक ट्रक में लादा जा रहा चावल और गेहूं। मंडी शुल्क जमाना करने पर 1.93 हजार का जुर्माना। मौके पर नहीं पहुंच सकी खाद्य विभाग की टीम। गढ़कोतवाली क्षेत्र के स्याना रोड का है पूरा मामला। अंबेडकर नगर में 20,000 रुपए रिश्वत लेते लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। बेनामी की जमीन पर मकान बनवा रहे मकान मालिकों से लेखपाल धमकाकर कर रहा था अवैध वसूली। आरोपी लेखपाल अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के चन्नवा चौराहे से हुई गिरफ्तारी। बुलंदशहर में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या। 3,000 रुपए को लेकर युवक की हत्या की वारदात को अंजाम देकर हत्यारा फरार। सड़क पर चाकू से गर्दन और पेट में किए कई वार। 2 दिन पहले भी हुई थी दोनों पक्षों में मारपीट। पुलिस पर कार्रवाई के बदले समझौता कराने का आरोप। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तरीनान का है पूरा मामला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्लामा इकबाल हॉल में छात्रों ने 12वीं के छात्र को जमकर पीटा है। छात्र को पीटते हुए अन्य छात्र हॉस्टल के बाहर उसे लात घूंसे से पीटते रहे। प्रॉक्टर ने छात्र को निलंबित कर जांच बिठा दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सेवानिवृत्त अफसर की बेटी से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 20 किलोमीटर तक दौड़ती कार में नोचते रहे दरिंदे। बड़ा सवाल कि आखिर कहां थी पुलिस। देवबंद में अफेयर के शक में रिश्तेदार ने की युवक की पिटाई। पूर्व प्रधान और भाजपा नेता पर लगे गंभीर आरोप। देवबंद के बड़गांव में अफेयर के शक में पिटाई। शिकायत पर थाने में नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। यूपी का सबसे बड़ा निवेश अयोध्या में होने जा रहा है। ब्रिटेन की बड़ी कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयां लगाएंगी। इसके लिए कंपनी ने 5 MOU भी साइन कर लिए हैं। कुल निवेश 75,000 करोड़ रुपए का होगा। यह देश में किसी एक जिले में एक साथ होने वाला सबसे बड़ा निवेश है। क्रूज पर बैठकर रामगढ़ ताल में सैर और नाश्ता भोजन करने का इंतजार अब खत्म होगा। 15 दिसंबर को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रूज का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद क्रूज का संचालन आम लोगों के लिए कर दिया जाएगा और क्रूज का टिकट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से मिलेगा। मुख्यमंत्री क्रूज के ऑनलाइन टिकट के लिए वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। वाराणसी में G20 के दौरान जगह जगह पर लगा तिरंगा झंडा अब धूल फेंक रहे हैं। शहर भर में जहां जिन जिन देशों के झंडे लगे हैं सड़ने और फटने लगे हैं या फिर काफी मैले हो गए हैं। इस शहर की खूबसूरती और देश की शान पर भी बट्टा लगा रहे हैं। तिरंगा झंडा हटाने की लगी गुहार। समाजसेवी ने कहा शहर में कई जगह पर खराब हो रहे झंडे। मुरादाबाद में स्मार्ट रोड नेटवर्क के तहत PWD गेस्ट हाउस गेट के दोनों ओर अंबेडकर पार्क के सामने खाली पड़े क्षेत्र को वेंडिंग जोन और पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। इसको लेकर काम हुआ शुरू। इसके बन जाने के बाद करीब 100 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था होगी। 25 वेंडरों को भी रोजगार मिलेगा। अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने पतित पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया है। श्रद्धालुओं का स्नान करने का सिलसिला हुआ शुरू। स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने कराए धार्मिक अनुष्ठान। शाहजहांपुर में कंपोजिट विद्यालय केला का नया मामला आया सामने। क्रिकेट खेल रहे बच्चों के गेंद लगने से नाराज सहायक अध्यापिका ने डंडे से कई बच्चों को बेरहमी से पीटा है। इसमें 5 बच्चों को ज्यादा चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाराणसी में कैंट थाने में एक महिला सैन्य अधिकारी ने जम्मू कश्मीर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। महिला अफसर ने अपने साथी अफसर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और 80 लाख का फ्लैट सहित अन्य मांगों को लेकर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पुलिस आयुक्त के सामने पहुंचकर की शिकायत। अंबेडकर नगर में डबल डेकर बस हुई हादसे का शिकार। तेज रफ्तार गाड़ी से भिड़ी डबल डेकर बस में सवार आधा दर्जन यात्रियों को आई हल्की चोटें। बस के ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। औरैया में ब्लॉक हट स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। पुलिस ने शनाख्त करने का किया प्रयास। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
नोएडा में विधायक पंकज सिंह के जन्मदिन पर कार्यालय में समर्थकों ने किया ढोल बजाकर स्वागत। विधायक का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समर्थकों से गर्मजोशी से मिलते दिखाई दिए विधायक पंकज सिंह। लखनऊ में नए साल में मिलेगा एडवांस डायबिटीज सेंटर में इलाज। एसजीपीजीआई में तैयार हो रहा 40 बेड का सेंटर। प्रदेश का पहला एडवांस डायबिटीज सेंटर होगा। एसजीपीजीआई सेंटर के लिए नए डॉक्टर के पदों पर की जाएगी भर्ती। मेरठ में ब्राह्मण पलायन और मकान बिकाऊ के पोस्टर से हड़कंप। दो पक्षों में हुई मारपीट। पीड़ित परिवार के लोगों ने पलायन के पोस्ट किए चस्पा। पलायन के पोस्टर चस्पा होने के बाद हरकत में आई पुलिस। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में लकड़ी माफियाओं ने हरे भरे सागौन के पेड़ों पर चलाया आरा। परमिशन की आड़ में रात के अंधेरे में सैकड़ों पेड़ों का कटान। एसडीओ से लेकर डिप्टी रेंजर के संरक्षण में सैकड़ों पेड़ों का कटान। थाना नूरिया इलाके के मरौरी गांव का है पूरा मामला। वाराणसी में मौसम ने बदली करवट। सर्दी का सिलसिला हुआ शुरू। दिन में चटक धूप निकलने से ठंड कम ही महसूस हो रही है, लेकिन शाम ढलते ही सर्दी का होने लगता है एहसास। कानपुर पुलिस ने प्रतिबंधित 6 कुंतल गोमांस के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। दोनों युवकों ने पूछताछ के दौरान बताया कि किसी को शक नहीं हो, इसलिए कार से गोमांस के पूरे शहर में करते हैं सप्लाई। अयोध्या में रामलला की नगरी में लगाए जा रहे सूर्य स्तंभ। सूर्यवंशी भगवान राम की नगरी होगी सूर्य स्तंभ से सुसज्जित और भगवान राम की नगरी में आकर्षण के केंद्र होंगे सूर्य स्तंभ। धर्म पथ पर लगाए जाएंगे 25 सूर्य स्तंभ। अमेठी में 19 से भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली। प्रदेश के 13 जनपदों से अभ्यर्थी रैली में होंगे शामिल। करीब 10,000 अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती रैली में होंगे शामिल। रैली को लेकर भारतीय सेना के डायरेक्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अग्निवीर भर्ती रैली कितने पदों पर की जाएगी, मामले की डायरेक्टर को भी नहीं है जानकारी। यूपी में ठंड ने दस्तक, जिसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है। हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज खतरा भी बढ़ गया है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रतिदिन 15 से 20 मरीज आ रहे हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के वकीलों ने प्रदर्शन करने का किया ऐलान। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएससी किया गया तैनात। लखनऊ पुलिस के द्वारा वकीलों पर गैंगस्टरों की कार्रवाई की जाने से वकील हुए नाराज। वाराणसी में सड़कों और गलियों की खराब या बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने पर नगर निगम ने दिखाई सख्ती। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से जताई नाराजगी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर हर दिन शहर के 20 वार्डों में स्ट्रीट लाइटों को कराया जाएगा दुरुस्त। इसके जरिए नगर निगम की ओर से वार्ड वार रोटेशन सिस्टम कर दिया गया जारी। इटावा में डीएम कार्यालय के सामने बना अवैध वाहन स्टैंड। अवैध तरीके से खड़े हैं 4 पहिया वाहन। अधिकारियों के आने व जाने में होती है काफी दिक्कत। कलेक्ट्रेट परिसर में लगे पुलिसकर्मियों की नहीं सुनते कोई भी वाहन चालक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।